इस खेत में यहाँ पर हल लगा रहे हैं, तो उसके चारों साइड आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे होंगे और बीच खेत में भी आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर। और अभी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, तो इस रास्ते से मैं आज से पहले आप लोगों को कभी भी लेके नहीं आया हूँ। ये देखो कैसे भाग रहे हैं उसके लिए। ये माँ के लिए इसमें रोटी भी लेके आया हूँ और साथ साथ में जुगाड़ करके चाय भी लेके आया हूँ। तो अगर हैया किसी को मजदूर चाहिए तो हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये झंगोरे वाली आप कड़ी मान सकते हैं, बापूजी ने इसमें झंगोरा भी डाल रखा है। अच्छा 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 चल 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 चल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे अपने खेतों से हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं खेतों में यहाँ पर अपने भाई साहब हैं जो कि हल लगा रहे हैं और यहाँ अपनी माँ है जो कि खोमा खोल रही है। हेलो गाइस। और खेतों में मैं ये स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ और इसमें क्या है वो आपको अभी बताते हैं। और यहाँ देखिए, ये हमारे हीरा मोती हल लगा रहे हैं, तो इनके मुंह पे एक स्पेशल चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। ये इसको बोलते हैं मुसका, जिससे कि ये अपना जो मुंह है इधर उधर ना मार पाए और अच्छी तरह से क्या है वो काम कर पाए। और ये देखिए स्पेशल चीज़ है, तो ये कैसे कर रहे हैं इसके लिए। ले 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 ले, ये देखो ऊपर ही आ रहा है। इतनी स्पेशल चीज़ है। ले भाई पकड़। तो भाई साहब खिलाएंगे इनको ये स्पेशल चीज़। माल्टे भी है उसमें और साथ साथ में ये चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था, जो जौ होता है उसको चक्की पे पिसवाते हैं और फिर ऐसे इसके लड्डू बनाया जाता है। इसको हमारे गढ़वाली भाषा में बोला जाता है मुशंडा। मुशंडा ही बोलते हैं, मुठेंडा। तो मेरा बोलने में थोड़ा कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप ज़्यादा वो न लें। तो इस मुठेंडा को भाई साहब इनको खिलाएंगे मस्त मार के, तब जाके ये और अच्छी तरह से हल लगाएंगे। ले और भी कौन ये जापानी है ना? है? जापानी है, ये हमारी भाषा नहीं जानते। कौन? अच्छा। और माँ बोल रही है कि मैं जापानी हूँ बल, इसलिए मैं गढ़वाली भाषा नहीं जानता हूँ बल। मेरे से अच्छी गढ़वाली तो हमारे घर में कोई बोलता भी नहीं होगा। पर क्या बोले, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो जिसको मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे परसों ही मैं कुछ और बोल रहा था किसी चीज़ के बारे में, तो होता रहता है। तो ये चीज़ भाई साहब ने इनको खिला दी है, तो एक काम करता हूँ मैं भी थोड़ा खिला देता हूँ, क्या पता थोड़ा ये हमको भी पहचान ले कि ये भी हमारा मालिक है। ले, ये देखो कैसे भाग रहे हैं उसके लिए। काफ़ी दिनों के बाद मैं जल्दी उठा, तो इस वजह से मुझे स्कूली बच्चे भी स्कूल जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और सुबह सुबह ये प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। उसको प्रणाम किया और मेरे को हेलो परू चाचा, शाबाश, प्रणाम प्रणाम। और ये दो चार ऐसे हैं जो प्रणाम ही नहीं करते हैं। और हमारे बापूजी भी पहुंच गए भाई खेत में। हेलो गाइस। और लेके आ रहे हैं मेरा वाला दूसरा फ़ोन। तो अब ये वीडियो अपलोड पे भी लगानी है, एक वीडियो एडिट करके मैंने रखी हुई है। और ये देखिए गणेश महाराज अभी स्कूल चले गए थे और फिर वापसी घर को लौट गए। क्यों जा रहा घर? भूख लग गई? रोटी के लिए जा रहा है? तो इसका बैच छूट गया बल। और यहाँ दिखाऊं तो बापूजी खेत में बाद में पहुंचे और काम पे पहले ही लग गए हैं बापूजी। जवान आदमियों का काम है। अच्छा, ये जवान आदमियों का काम है, बहुत बढ़िया। और एक बुजुर्ग आदमी हम हैं, हमसे काम ही नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने थोड़ा खोदने का काम शुरू ही किया था कि मुझे नई ड्यूटी मिल गई है कि अब चाय लेके आना है बल घर से। और बापूजी इंतजार में फावड़े गए। फावड़ा मेरे को दे दो बल। तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा, झटपट से चाय लेके मैं खेतों में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर माँ और चाची तो खेत में काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने भाई साहब और बापूजी उधर चले गए हैं, वहाँ पर हल लगा रहे हैं। तो इनको तो अभी चाय नहीं चाहिए बल, तो चलो इनको रहने देते हैं, वहीं चाय लेके चलते हैं। और साथ साथ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसको भी ले जाते हैं। तो जी धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा काम किया करो। और यहाँ देखिए सुबह से एक पुंगड़ी हल नहीं लगाया और चाय सबसे पहले चाहिए। खाली चाय ला रहा है, रोटी भी ले जाता है। ये देख रहे हैं हमारे भाई साहब के यार, उनको भूख लग गई, मतलब उनकी रोटी भी चाहिए थी। जिस टाइम मैं घर गया था उस टाइम बोलना चाहिए था है? पर अब बोल रहे हैं जब वापस आ गए, पर मजे के लिए बोलते रहते हैं खाली।
गजब की बेइज्जती है। थोड़ा हल लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बापूजी ने हमसे छीन लिया। बापूजी ने मेरे से छीना और बापूजी से भाई ने छीन लिया है। तो बापूजी हो गई बेइज्जती, करा ली बेइज्जती। हाँ, मदद कर रहा है। बुढ़े हो गए और हल लगाने नहीं आ रहा है। अब साफ साफ बोल रहा लड़का। और हमारे जो भाई साहब हैं वो सही में बहुत अच्छा हल लगाते हैं। तो अगर हैया किसी को मजदूर चाहिए तो हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और भाई साहब की दिहाड़ी है मात्र कितने बाबा, कितने देते हैं हम इसको? 800 रुपये। तो भाई साहब की दिहाड़ी 800 रुपये है। तो खेत में यहाँ पर हल तो लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं हल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ किनारों पे मैंने आपको परसों ही बोला था, तो यहाँ पर खुद अपने आप खुदाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं फावड़े से खुदाई करता हूँ, और जो मैंने परसों आपको बताया था फावड़े से खुदाई होगी, लेकिन बाद में फिर कुदाल से खुदाई भी करनी पड़ती है और फिर सफाई भी करनी पड़ती है। वो तो माँ ही कर पाएगी। तो फिलहाल मैं ये काम कर लेता हूँ, नहीं तो ये मेरे को बाद में सुनाएंगे तूने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर पूरे खेत में भाई साहब ने हल लगा दिया है और थक हार के यहाँ पर बैठ चुके हैं। और अब इस खेत को प्लान करने के लिए मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि एक लकड़ी का हथियार होता है हमारे यहाँ, इसको हम जौ बोलते हैं। इसको बैलों पे भी लगाते हैं और हम इंसानी जौ भी इस पर लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ा बापूजी और मैं मस्ती करेंगे यहाँ पर। एक बार बापूजी मुझे खींचेंगे, खींच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बचपन में बहुत खींचते थे। और एक बार फिर बापूजी को मैं भी खींचूंगा। तो सबसे पहले बापूजी मेरे को खींचेंगे। तैयार है बाजुओं में दम? स्वागत है हमारे पास। बहुत खतरनाक वाली। हाँ। जोर लगा के आई यार। बस बाजुओं का दम खत्म यार। तो अब तू उधर खींच रहा है इसको। कहाँ खींच रहा हूँ मैं? रस्सी को। अरे वाह, बहुत बहुत हो गया। मतलब बहुत खींच लिया। अब तो बैठो मैं से बैठा नहीं। चल 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 और चल। और कैसा लगा तब? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आया मजा? और खींच रहा। बस हो गया आज के लिए। हो गया। अब एक दिन मम्मी और तुमको दोनों को साथ में खींचूंगा मैं। तो बड़ा मजा आया बापूजी के साथ मस्ती करने में और उनको खींचने में। अब फिर बारी आ चुकी है। अब जो जौ है वो बैलों से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर जौ इस प्रकार से फिट करना पड़ता है, मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए, एक रस्सी होती है उस पर, और यहाँ पर उसको बांधना होता है। और इन बेचारों की भी हालत ख़राब हो गई होगी नहीं, पर इनको बहुत अच्छी चीज़ खिलाई हमने, ताकतवर चीज़ दिखाया था मैंने आपको। तो इस खेत को प्लान करने का जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब निकलते हैं घर की ओर। और मेरे को दिया है ये मूसके, ये भी लेके जाने हैं। दोस्तों अभी हम घर गए, मस्त नाश्ता नोश्ता किया और उसके बाद फिर मैं खेत में आ चुका हूँ, क्योंकि मैं बापूजी और भाई साहब तो घर चले गए थे नाश्ता करने के लिए। लेकिन अपनी माँ को तो समझ आता है नहीं, तो माँ घर आई नहीं, तो इसीलिए माँ के लिए इसमें रोटी भी लेके आया हूँ और साथ साथ में जुगाड़ करके चाय भी लेके आया हूँ। थोड़ा खा लिया था यार, सुबह पर भूख लगी। खा लिया था। देखो तो चाय ठंडी हुई है, बड़ा जुगाड़ करके लाया मैं। ठंडी चाय भी हुई है। देखो 4 रोटी तो मैंने सुबह खा लिया था। और 4 रोटी ये है। हाँ है, 4 नहीं चाहिए। तो अभी माँ यहाँ पर मस्त रोटी का आनंद लेगी। और अभी सब्जी बची नहीं थी, तो माँ रोटी खा रही है वो गुड़ में और उसके साथ चाय में। और कैसे खा रही है आप देख सकते हैं। तो खेत में जो खाने का मज़ा है ना, उसका आनंद अभी माँ लेके आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ना सब्जी चाहिए ना कुछ चाहिए, बस कुछ ही मिल जाए खाने के लिए, वही बहुत है। भूख लग गई तो क्या करें, बस भूख मीठी है, भोजन मीठा नहीं। क्या होता है मीठा? भोजन होता है मीठा। भोजन होता है। भोजन अच्छा खाया था, मीठा कैसा? भूख है मीठी। तो माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो माँ को ज़्यादा अभी परेशान नहीं करते हैं।
बल्कि अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ, क्योंकि माँ तो अभी आने वाली है नहीं। अगर आने वाली होती तो रोटियाँ यहाँ नहीं मंगाती। और मैं लेके आया था जुगाड़ करके चाय, तो चाय ठंडी भी हो रही है? ठीक है, उतना दूर से आया तो ठीक है, बल ठंडी भी नहीं हुई। तो मैं ऐसा ही कुछ जुगाड़ करके आया था कि जिससे चाय गिरे भी ना और चाय ठंडी भी ना हो। तो माँ अभी कितना बाकी है यहाँ का ये वाला? तो माँ ये ऊपर का ये हिस्सा है जो वो निपटा के आएगी बल। तो मैं निकलता हूँ अभी घर की ओर, क्योंकि मुझे एक और काम करना है। चाची लोगों का पर्सनल डिश थोड़ा मैंने उस पे वायर ज्वाइंट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ काम ही नहीं कर पाया, तो आज फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। देखते हैं आज होता है ठीक तो ठीक, नहीं तो जो भी होगा देखा जाएगा। तो चाची लोगों के यहाँ झटपट से गया और उनका जो डिश था वो भी मैंने ठीक कर दिया है, और उसको चेक करने के लिए अपना रिसीवर भी लेके गया था। और इसकी हालत भी जुगाड़ी हालत में है, ये देख सकते हैं। पॉलिथीन बांध के इसको सही कर रखा है बापूजी ने। तो चलो खुशी इस बात की है कि हमारा डिश तो ठीक हुआ, उनका भी आज कर लिया। तो अब चलते हैं घर की ओर। और अभी जैसे ही मैं अपनी छत पे आया तो अपने भाई साहब को काफ़ी ज़्यादा ही थकान लग गई हल लगा के, तो ये यहाँ पर मस्त नींद अवस्था में जा रखे हैं। और मैं यहाँ पर आया था आपको ये दिखाने के लिए, हिमालय के दर्शन मैंने आज सुबह से आपको नहीं कराए थे, क्योंकि हिमालय आज ज़्यादा कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर कितनी तगड़ी वाली धुंध फैली हुई है। तो खाना खाने के लिए हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज खाने में कड़ी चावल और उसके साथ हरी सब्जी मिर्च, और जो आज ये कड़ी है ना, तो ये झंगोरे वाली आप कड़ी मान सकते हैं। बापूजी ने इसमें झंगोरा भी डाल रखा है। जी जी, वाले कौन तो ऐसी होती है, झंगोरे वाली कौड़ी नहीं होती है, जंगली वाली कड़ी होती है ना, तो जैसे लोग पौधे काटते थे ऐठी। हाँ। अच्छा होती है, गोरी जाती है तो थोड़ा सा डाला होगा। अच्छा दोस्तों, अभी शाम के 3 बज रहे हैं और अपने गांव के खेतों से होते हुए मैं भी जा रहा हूं रोड की साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पर भी हमारे कुछ खेत हैं और अभी वहां पर हल लगाने का काम करना है। तो मेरे से पहले ही वहां पर भाई साहब, माँ और चाची चले गई है, और आज बापूजी वहां पर नहीं जा रहे हैं। बापूजी का घर पे कुछ काम होगा तो बापूजी घर पे रहेंगे, और वो लोग काफ़ी पहले चले गए हैं और मुझसे उन्होंने ये गुड़ मंगाई है। और अभी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, तो इस रास्ते से मैं आज से पहले आप लोगों को कभी भी लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं ही इस रास्ते से आ रहा हूँ। और कभी इस रास्ते से ना हम स्कूल भी जाते थे और जो हमारे खेत हैं वहाँ पर भी जाते थे, लेकिन अभी जो ये रास्ता है बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ पर सब जगह झाड़ियाँ झुड़ियाँ उग गई है। अब हम खेतों में भी जाते हैं तो दूसरे रास्ते जाते हैं जहाँ से हम रोड पे हमेशा जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज काफ़ी टाइम के बाद इस रास्ते से जाया जाए और आप लोगों को भी ले जाया जाए और आपको दिखाऊं मैं। तो वो ऊपर पहाड़ी आप देख सकते हैं, पहाड़ी से कई दिन मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, कुछ दिन पहले भी मैं गया था। तो उस पहाड़ी के ठीक नीचे ही यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, और खेत भी मैंने आपको बताए थे जिस दिन माँ यहाँ गोबर डालने के लिए आ रखी थी। तो अभी भागे भागे चलते हैं फिर। तो भागते भागते मैं उन खेतों में पहुंच चुका हूं अपने, जो हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे लगा अब तक इन्होंने पूरा हल भी यहाँ पर सक दिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ देखिए रास्ता भी देखा तूने कैसा था? रास्ता इस रास्ता है तुम भी। तो भाई साहब लोग भी उसी रास्ते आए, वाल ये घने जंगल से होते हुए वो रास्ता पूरा पैक हो रखा है। अभी आपको मैंने दिखाया वो तो अच्छा हो, बैल जल्दी जल्दी चल रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं ये हमारे बैल नहीं है, बल्कि अभी हल यहाँ पर जो लगाया जा रहा है ये अनुष्का लोगों के बैलों के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे बैल सुबह हल लगाए उन्होंने तो वो थक गए थे, और चाची लोगों ने तो हल लगाने का काम पहले ही सक दिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो उनके बैल फ्री थे, तो आज हमने बोला उन्हीं से हल लगाया जाए। और अपने भाई साहब जिस खेत में यहाँ पर हल लगा रहे हैं तो उसके चारों साइड आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे होंगे, और बीच खेत में भी आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए खेत मतलब यहाँ पर कैसे बना क्या बना
वो बात की बात है। लेकिन ये इतने सारे पत्थर यहाँ कहाँ से आए, ये देखिए चारों साइड आपको, यहाँ अंदर तो ये जंगल है ना, जंगल के बीच आपको खाली पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे। तो इसके पीछे ना एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। बस आप लोगों को ये बता देते हैं कि हमको बताया गया है कि यहाँ पर कभी एक गांव था, और गांव कैसा था, क्या था, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो मतलब कभी बैठेंगे कहीं पे तो वो माँ बापू और जो हमारे पूर्वज पुराने लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और फिर आप लोगों को भी बताएंगे। तो अभी इस बड़े से पत्थर में मैं चढ़ गया हूँ, और यहाँ दिखाऊँ तो इस सामने हमारा इंटर कॉलेज मणिगो, और वहाँ पर अभी छुट्टी हो गई है। तो ये देखिए सभी स्कूली बच्चे भागे भागे अपने घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर चाची जा रही है अनुष्का और गणेश को देखने के लिए। उनको कुछ बताना होगा कि घर पे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और जहाँ पर चाची खड़ी है ना, तो उसी के जस्ट आगे से ही रोड है। तो रोड के काफ़ी नज़दीक हमारे कुछ यहाँ पर खेत हैं। तो ये वाला जो पूरा खेत है इसमें हल लगा दिया है। अब यहाँ पर जो गुड़ मैं लेके आया था ये खिलानी पड़ेगी बैलों को भी, और हैया भी बोल रहा है मेरे को भी बोल। तो अभी जो बैल हैं उनको उस खेत से दूसरे खेत में ले जाया जा रहा है, और सीधे हल लगा के ही ले जाया जा रहा है, क्योंकि बार बार निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए फटफटाक ऐसे ही में लेके गए हैं। एक खेत तो हमारा वो नीचे है जहाँ पर बड़ा सा पत्थर मैंने आपको दिखाया, और एक खेत ये है जिसमें अब भाई साहब हल लगाना भी शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए एक दो बैल और आ रहे हैं। तो ये अगल बगल जो खेत हैं उनमें भी अभी हल लगाया जाएगा, लेकिन हमारे 2 ही खेत हैं। और जहाँ पे हम हल लगा रहे थे ना वहाँ पर कौन पहुँचा है, ये देखिए तमन्ना जी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो तमन्ना काफ़ी दिनों के बाद वीडियो में आ रही है। ये हमको हमेशा हंसाती रहती थी, लेकिन आजकल हंसाती ही नहीं है। हंस तो है ही करके। तो अभी दोनों खेतों में हल लगाने के बाद अब भाई लगा रहे हैं, जो पूरे खेत को प्लान कर रहे हैं। और हम जो लेके नहीं आए थे तो काना से जो हमने मांगा है, और काना ने पूरे खेत में हल लगाया, और वो इंतज़ार में है भाई साहब कब जॉब लगाएंगे, और फिर उसका जॉब उसको वापस मिलेगा। तो खेत का अभी जो काम धाम था वो पूरा निपटा के अब हम जा रहे हैं अपने गांव की ओर, और मैं लेके जा रहा हूँ अभी ये हल, जिसको गढ़वाली में हम नसुड़ा बोलते हैं। और जिस रास्ते से हम आए थे ना उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने गांव का जो मेन रास्ता है उस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। और अभी जो मेरा साथी है गाँव जाने के लिए वो है निक्कू साहब। हेलो गाइस। हेलो